बड़ा अकोय ठे है प्रभु जिसु खुद मनाए दे कना आलम लय बड़ा मेखा उनी मिटे विश्वासी तहे कना बुझो प्रभु रेन विश्वास होड़े तहे कना ओनाते प्रभु बाइबल में कना तीने मेताय कना थिरु हपेया उन्हें क्या रे प्रचार दा उन्हें कि यीशु मसीह ही खुदा है, जिंदा परमेश्वर है, वही हमको बचाया है। तीन पे प्रचार किया प्रचार कर गया पे चे पे प्रचार दा आपे जहां आपे मौजो आसे ठीक लेन खाइ पे अदो आपे तो नोंडे हे कते खाली महीने रे भी धापे लैया गवाही उनका नोड़ दा पे आडे पासे तो बनु को उनको चिदा पे लय साडे को कना प्रभु मा ओना चुई मेने कान गवाही तो ओना हुयुआ ओका दा आम बगल रेनेम लय आय कना आमा ओड़ा बगल रे इन मा महीने रे मिद दिन हजू कर इन लय कते तो ची आदो इन अंजम तमा आर इनी लयइन ते तो आमा तो ची पतिया इनी मोज का मिया से चे ईश्वर बाबा मोज का मिया ईश्वर बाबा गोहा दो आम जहां रेगिम लय दाड़ेया जहां साथ किम गलमराव दाड़ेया बुझे पे हम लगे से आबो तो प्रचार बन चे आदो ना बन उकु का हां सबा ठीक ते पे सर्विसिंग आती बापे बड़ाएगा हालेलुया लहा से चे मेने करा बाइबल चे मेने करा लहा से चे लेके था लहा से लेके वो प्रचार करने लगे आगे क्या बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे हाँ उसने जो कुछ किया हाँ। सब अच्छा किया है। हाँ वह बहिरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। हालेलुया आमेन यही था आज का वचन और यही था आज का टॉपिक। हम इतना टाइम से मैं कुत्ते की तरह भौंक रहा हूं यहाँ इसी वचन को बताने के लिए कि यहाँ वचन क्या बोला, प्रभु क्या बोला, ये बहुत ही उन लोग वहां जितने भी लोग थे जो हकलाता था वो ठीक हुआ, बहरा उसका चला गया, साफ साफ बोलने लगा, तो वहां के लोग क्या हुआ, बहुत ही यानी हद से भी ज्यादा आश्चर्य किया। हाँ, और आश्चर्य होकर क्या कहा, होकर कहने लगे उसने जो कुछ किया वह अच्छा किया। उसने जो कुछ, कौन है वो उसने का मतलब क्या हुआ, यीशु मसीह ने जो कुछ किया वो अच्छा ही किया। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमेशा अच्छा ही करता है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमेशा अच्छा ही करता है, कभी किसी को गलत रास्ता नहीं बताता है और न ही गलत राह पर चलने की किसी को इजाजत देता है। मनुष्य स्वयं अपने से ही चले जाते हैं। आप आगे यहाँ क्या लिखा, प्रभु डायरेक्ट क्या बोला, वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। आप बताइए, वहां जो बोलने वाले थे वहां एक ही आदमी के बारे में बोल रहा है क्या? वो लोग एक ही आदमी के बारे में बोल रहा था, वन पर्सन के लिए बोल रहा था क्या? कि वहां बहरों को मतलब हम लोग कितने बहुवचन में गए कि नहीं? बहुवचन में है। हम लोग कितने में गए? बहुतों को, मतलब बहरों को और गूंगों को बोलने का शक्ति देता है। इसका मतलब तमाम दुनिया में रहने वाले, पूरी दुनिया में रहने वाले, परमेश्वर का जितना बड़ा सृष्टि है, पूरी सृष्टि में जहां जहां मनुष्य रहते हैं वहां हर जगह आपको अंधा मिलेगा कि नहीं? बहिरा मिलेगा। तो सारे लोगों के लिए परमेश्वर बोल रहा है कि वह बहिरों को और गूंगों को भी बोलने का शक्ति देता है। समझ में आ रहा है? अगर आज आप किसी परिस्थिति में आप डूबे हुए हैं, किसी बीमारी या कर्जे या लालते या किसी प्रकार की दुर्व्यवहार या किसी प्रकार की समस्या, या आप मौत की तराई से होकर आप चल रहे हैं, आपके सामने बहुत ही घनिष्ठ परिस्थिति यहाँ आया हुआ है, आपको लगता है कि आज हम इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं,
तो ये आप गलत फहमी है, आपका गलत फहमी है, ठीक है। आपका एक एक होप है। होप मीन्स क्या होता है? आशा। हाँ, आपका एक आशा है, और वह है कौन? प्रभु यीशु मसीह। हाँ, प्रभु यीशु मसीह आपके हर बात को जानता है, आपके अंदर की हर एक सोच और समझ को जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप करना क्या चाहते हैं। परमेश्वर पहले ही जानता है। लेकिन मेरा परमेश्वर इतना नॉर्मली परमेश्वर है कि वो किसी को मना नहीं करता है। सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। अगर आप बुरा करते हैं तो बुरा करने के लिए भी नहीं मना करेगा आपको। अगर आप अच्छा करते हैं उसके लिए भी नहीं मना करेगा आपको। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? कितने लोग जानते हैं ये एक बहुत बड़ा चमत्कारी पास्टर है, ये अमेरिका का। क्या नाम है उसका? पास्टर साहब क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? बता दो तरह। अमेरिका का जो बहुत बड़ा हीलर है, बहुत बड़ा हीलिंग करने वाला पास्टर, जो उसका हाथ घुमाते हैं लाखों करोड़ों बिली ग्राहम। नहीं, बिली ग्राहम नहीं, बेनी हीन। समझ में आ रहा है? बेनी हीन ये बहुत बड़ा हीलर है, बहुत बड़ा। वो एक बार हाथ घुमाता है, करोड़ों आदमी मैदान में गिर जाता है। इतना खतरनाक पास्टर है बेचारा। एक दिन वो हॉस्पिटल में हार्ट अटैक से मर गया था, हॉस्पिटल में। और जब मर गया तो अपने आप को कहां पा रहा है? परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने, वहां पा रहा है अपने आप को। परमेश्वर बोला, बेनीहीन, तुमने 2010 में एक लड़की से शादी करके फिर तुम उसको रिमूव कर दिया, और फिर तुम दूसरा लड़की को उठा के ले आए। आपको पता है वो लड़की का कितना दिल दुखा होगा? बकवास मत करो, मैं तुम्हें फिर जिंदा कर रहा हूं, जाओ पश्चाताप कर लो, नहीं तो तुमको नरक में फेंक देंगे। प्रभु सीधे बोला उसको नरक में फेंक देंगे। जबकि इतना बड़ा विश्वासी, जबकि इतना बड़ा हीलर, जो एक हाथ घुमाता है तो करोड़ों लोग गिर जाता है मैदान में, इतना पवित्र। लेकिन परमेश्वर के सामने क्या उसको जवाब मिलता है? जाओ पृथ्वी में फिर तुम पश्चाताप कर लो, क्या क्या गुनाह किया है, जाओ, और नहीं तो तुमको नरक में फेंक देंगे। कुछ समझ में, भेजा में कुछ घुस रहा है आप लोग को? हाँ? तो आप किस खेत का मूल्य है? किस खेत का मूल्य है? जरा बताइए। परमेश्वर आपको कभी दुख में देखना नहीं चाहता है। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी पीड़ाओं से आप होकर गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से आपको ऊपर उठाना चाहता है, ऊपर, ताकि मेरे लोग सींग रहेगा, पूछ नहीं। परमेश्वर का वचन है ये। मेरे लोग इस धरती पर कुरकुरे मुर्गी की तरह ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं हम लोग? ये धरती के झूठ, फरेब, लालच, झगड़ा, ईर्ष्या, डाह, चोरी, पियंकड़, नशा, इन सब में हम लोग अपने आप को, इतना सुंदर जीवन को नरक में धकेल रहे हैं। हम खुद अपने आप को नरक में जा रहे हैं। ठीक है? आप किसी को दोष मत दीजिएगा, किसी को दोष मत दीजिएगा। कोई आपको नरक में नहीं ले जा रहा है, आप खुद अपने आप से नरक में जा रहे हैं। खुद अपने विचार से और अपने समझ से आप नरक में जा रहे हैं। मैं ये अंतिम बात बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये अंतिम दौर में है हम लोग। ठीक है? ये 2025 जो घुस गया है ना, हम लोग बहुत ही अंत के समय में नजदीक में आते जा रहे हैं। ठीक है? समझ में आ रहा है? मैं इसलिए आज नरक का प्रचार कर रहा हूं, इसलिए मैं आज स्वर्ग का प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला है 2025 में ज्यादा से ज्यादा तुम नरक और स्वर्ग की बातें बताना। उसकी धन और दौलत के बारे में नहीं, चमत्कार के बारे में मत बताना लोगों को, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार कर दो तुम, क्योंकि उद्धार ही तुमको स्वर्ग पहुंचाएगा। परमेश्वर ने हमको बोला है। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा नरक और स्वर्ग का प्रचार करता हूं, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर ने कहा है कि ये अंतिम समय आने जा रहा है, आने जा रहा है। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ।
दुल्हन बन के रहो, ताकि दूल्हा जब आएगा तुमको टोली में उठा के ले जाएगा। हम सब कौन है? उसके दुल्हन है, ठीक है? हम उसके दुल्हन हैं, हम भी उसके दुल्हन हैं, आप भी उसके दुल्हन हैं। आप दुल्हन की तरह पूरी तरह से सजे संवारे रहिए, पवित्र आत्मा से अपने आप को सजा संवारा बना के रखो, क्योंकि दूल्हा जब आएगा वो सिर्फ दुल्हन को ले जाएगा, उसके गत्ते कुड़ी को नहीं। समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह जब आएगा दूल्हा बन के, तो अपने दुल्हन को लेके जाएगा भैया। अरे दुल्हन के माँ बाप को थोड़ी ना ले जाएगा वहां, क्या करेगा वहां जाके? माँ बाप को भी दुल्हन बनना पड़ेगा। हाँ, परमेश्वर सबके ऊपर अपना अधिकार रखता है। इसलिए मैं आज की इस वचन के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज यही था सबसे इंपॉर्टेंट वचन, कि परमेश्वर हर किसी पर दया करता है, इसलिए वो निर्बलता में अपना बल को क्या करता है? सिद्ध करता है। कितने लोग को मेरी भाषा समझ में आई? समझ में आ रहा था? हिंदी समझ में आ रहा था? बोलने आता है? आइए तो जरा बोलिए यहाँ से। आइए, किस किस को आता है बोल? आइए जरा बोल के सुनाइए सबको। हालेलुया। भजन संहिता 69 उसका 33 में कहता है, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता है और अपने लोगों को जो बंदी है तुच्छ नहीं जानता है। इसलिए आप अपने आप को गरीब मत समझो, ठीक है? अपने आप को कंगाल मत समझो। अगर कंगाल है तो इस बात के लिए कि आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, इसलिए आप कंगाल हैं। आप किसी चीज से कंगाल नहीं है, आप परमेश्वर के लोग हैं, अमीर लोग हैं। परमेश्वर बोला है, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता है। दरिद्रों की ओर कान लगा। कौन है दरिद्र? अरे आप नहीं तो कम से कम हम तो हैं जरूर, हम दरिद्र हैं। मैं सच बता रहा हूं, आप में से कोई नहीं होंगे दरिद्र, लेकिन मैं हूं दरिद्र, और मेरी आवाज परमेश्वर सुनता है। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो वो हमको जवाब देता है, उत्तर देता है। किसी के बारे में पूछता हूं तो प्रभु उसके बारे में हमको बताता है, क्योंकि मैं दरिद्र हूं, मुझे भूख है, प्यास है उस परमेश्वर के लिए। हालेलुया। वह आगे बता रहेगा, और अपने लोगों को जो बंदी है तुच्छ नहीं जानता है। हाँ, हम लोग एक चोर को पकड़ के ले जाता है जेल में, तो अच्छा हुआ ये चोर लेके चला गया, कम से कम चोरी तो नहीं हो रहा है। लेकिन परमेश्वर उस पर भी अनुग्रह करता है, उस पर भी दया करता है। वो कहा कि अपने लोगों को जो बंदी है उसको भी तुच्छ नहीं जानता है। आप चाहे मैला कपड़ा पहने हैं, चाहे आप बासी भोजन खाए हैं, आप तुच्छ नहीं हैं। परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं समझेगा। परमेश्वर कहता है, मैं उसको भी तुच्छ नहीं जानता, बल्कि मैं उस पर अनुग्रह करता हूँ, उस पर मैं दया करता हूँ। इसलिए आप कोई मामूली आदमी नहीं है, आप बहुत बड़े हैं। अपने आप को छोटा मत समझिए, ठीक है? हालेलुया।